गुड मॉर्निंग गाइस, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं अपनी बुक सेलेक्ट कर लेता हूँ और मेरे कौन कौन सी क्लासेस हैं। तो मैं जल्दी से सेलेक्ट करता हूँ अपनी बुक्स। आज मेरी कौन कौन सी क्लासेस की। तो आज मैंने ये वाली बुक ली है, मैकबेथ वाली ली है गाइस। मैकबेथ की आज 2 क्लासेस है। वैसे तो आज 2 इंग्लिश की अलग अलग क्लासेस थी, लेकिन आज मैम यही वाला लेंगी। ये 2 घंटे इसकी क्लास है। मैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग गाइस इसलिए लेके जा रहा हूँ। अगर मुझे टाइम मिल गया तो मैं इसका शेड्यूल बना लूँगा। आज मेरे को कैसे पढ़ना है, मेरा इसका भी एग्ज़ाम है। तो आज इकोनॉमिक्स की भी क्लास है, मैक्रो इकोनॉमिक्स की। तो मैं इसको तैयार कर लेता हूँ और साथ में ये भी ले जाऊँगा। इसमें मेरे सारे नोट्स, मैं इसमें अपना शेड्यूल वगैरह बना लेता हूँ। ये वाले सारे के सारे कि आज अगेन वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। सो बेसिकली आफ्टर अ लॉन्ग टाइम नाउ आई एम अगेन बैक। सो एक्चुअली मेरे बीकॉम ऑनर्स के भी एग्ज़ाम्स चल रहे थे, जो कि मेरे एग्ज़ाम्स थे। अभी फाइनली 2 एग्ज़ाम्स गॉट ओवर। वन इज़ ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एंड एप्लीकेशन एंड देन बिजनेस लॉ। ये दोनों एग्ज़ाम्स हो चुके हैं मेरे सैटरडे एंड संडे को थे, 24 एंड 25 ऑफ जनवरी। सो अभी मैं अपने जा रहा हूँ, मेरी इंग्लिश ऑनर्स की क्लासेस हैं। एंड देन आफ्टर दैट आई वाज हैविंग मैकबेथ मैक्रो इकोनॉमिक्स क्लासेस। एंड देन अगर मुझे टाइम मिला तो मैं अपना फाइनेंशियल अकाउंटिंग का भी मैंने शेड्यूल बनाना है। बहुत मुश्किल हो रहा है गाइस, मेरे को फाइनेंशियल अकाउंटिंग का भी शेड्यूल बनाना है। अगर मेरे को टाइम मिल गया तो फिर टाइम मिला तो अब मेरे एग्ज़ाम में 12 दिन है, 11 दिन। नेक्स्ट एग्ज़ाम मेरा है 7 को। तो देखते हैं गाइस कैसे हो रहा है अब। तो वैसे मुश्किल तो हो ही जाएगा, मेहनत करने वालों की, कोशिश करने वालों की कभी भी हाल नहीं होती। चल काफ़ी लंबी लाइन है गाइस, थोड़ा सा लेट हो सकता है, थोड़ा सा लेट हो सकते हैं। फिर भी टाइम से ही निकला था। देखते हैं। फाइनली मेट्रो स्टेशन आ चुके हैं। तो जो मेरे को एग्ज़ाम्स थे गाइस अच्छे गए, काफ़ी अच्छे गए दोनों एग्ज़ाम्स। काफ़ी मेहनत किया था तो अच्छे तो जाने थे, अच्छे गए। फिर अच्छी फीलिंग आती है, थोड़ी पॉजिटिविटी मिलती है बहुत। वेटिंग फॉर मेट्रो सो दैट फिर चलेंगे। तो गाइस बेसिकली वीडियो मेरा पूरा रेगुलर रूटीन है कि कैसे जा रहा है रेगुलर रूटीन, कि साथ में 2 कोर्सेज़ को कैसे हैंडल कर रहा हूँ मैं, दोनों कोर्सेज़ को। वैसे इतना भी मुश्किल नहीं है, हो जाएगा गाइस कैसे हैंडल। तो जो मेहनत करते हो तो हो जाएगा मेहनत। लेट्स गो। सो गाइस आज़ादपुर पहुँच चुके हैं। स्टेयर्स से जा रहे हैं। फिज़िकली बहुत मेंटेन करना पड़ता है बिकॉज को टाइम ही नहीं मिलता है। मैं इतने टाइम से पार्क नहीं गया हूँ, लेकिन उसके मैं रिप्लेस में स्टेयर्स यूज़ करता हूँ। सो चलिए गाइस चलते हैं। फाइनली गाइस आ गया। आज मेट्रो ने बहुत लेट करवाया है, बहुत लेट हो गया मेट्रो में। जल्दी से चलते हैं। 10:30 तो हो ही गए हैं, होने वाली होगी बस शुरू क्लास। जल्दी से चलते आ चुके हैं। बहुत बारिश वाला मौसम हो रहा है। मैं अम्ब्रेला भी लेकर आया हूँ। ठंड हो रही है काफ़ी, बीच में ठीक हो गया था बट फिर से ठंड हो गई है। सो चलिए अपनी क्लास में चलते हैं। क्लास हो चुकी है। नाउ शिफ्टिंग टू अनदर रूम। बाहर बारिश हो रही है गाइस, सी दिस एटमॉस्फेयर। बाहर बारिश हो रही है। कॉलेज की पहली बारिश, काफ़ी अच्छा लग रहा है गाइस। दोनों क्लासेस हो चुके हैं इंग्लिश की। नाउ गोइंग फॉर प्रिंसिपल्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स क्लास। नेक्स्ट गाइस क्लास कैंसल्ड, गोइंग होम। अब मैं घर जा रहा हूँ। तो अब मैं इस टाइम को यूटिलाइज़ करूँगा, पढ़ूँगा अब अच्छे से। अच्छा टाइम मिल गया। वैसे बहुत रेनी वेदर हो गया, बहुत ठंड लग रही है। तो आज तो वैसे बहुत कम स्टूडेंट्स आए थे क्लास में भी, पता नहीं क्या बात है। क्लास में तो आना चाहिए। मैं तो पिछले हफ्ते आया नहीं था मेरे एग्ज़ाम्स की वजह से, बीकॉम ऑनर्स के। तो नाउ आई एम गोइंग टू होम। क्लास में कम से कम 5-6 बच्चे थे बस। चलो मैं फिर घर जाता हूँ, फिर मैं शेड्यूल बनाऊँगा आगे का। आप देख सकते पीछे भी कोई नहीं है। आज तो पूरा खाली सा लग रहा है। कैन सी गाइस, बारिश के बाद। ओके सो चलते हैं। फाइनली घर आ चुका हूँ मैं, जल्दी आ गया। 2 बजने वाले बस।
क्लास कैंसिल हो गई थी, तो जल्दी आ गया। आज मेट्रो भी पूरे टाइम पे मिल गई थी, तो 2 ही क्लासेस हुई थी इंग्लिश की, तो अब मैं थोड़ा रेस्ट कर लेता हूँ। फाइनली मैंने अपना एक काम तो किया फाइनेंशियल अकाउंटिंग का। मैंने सारे के सारे इम्पॉर्टेंट थ्योरी के इसमें टॉपिक्स लिख लिए हैं। इतना करेंगे तो ये ऑलमोस्ट सभी है, एवरीथिंग इज़ कवर हियर। सो थ्योरी में तो ये सारा करना पड़ेगा, जैसे प्रैक्टिकल पार्ट भी अब करेंगे। तो मैं भी बेसिकली यहाँ पर अकाउंट्स का क्वेश्चन पेपर भी चेक कर रहा था। यहाँ पर क्वेश्चन पेपर भी मैं चेक कर रहा था। हमें फैमिलियर भी होना पड़ता है, वी शुड फैमिलियर विद क्वेश्चन पेपर ऑल्सो, अदरवाइज़ थोड़ा दिक्कत हो जाता है। तो वैसे क्वेश्चन पेपर तो मुझे काफ़ी इजी लग रहा है, बढ़िया सा लग रहा है। थोड़ा ह्यूलिया इग्नोर करना गाइस, पढ़ के ना थोड़ा हो जाता है। तो बेसिकली अभी मैं पढ़ रहा हूँ। अभी पहले मैंने इंग्लिश का भी मार्क किया था, फिर देर हो गई इसी को करने में। तो मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ। तो प्रैक्टिकल बुक्स हैं, इसके भी करना है, इसको भी पूरा कवर करना है, और एक इसको, ये दोनों बुक्स को अच्छे से कवर करके चलना है। तो अब मैं अपना अच्छे से रिवीजन स्टार्ट करता हूँ। मैंने पहले पढ़ तो रखा ही था वैसे अकाउंट्स का, अब रिवीजन टाइम आ चुका है। अब हर एक चीज़ों को, हर एक कंसेप्ट्स को अच्छे से अंदर जाते ही, पूरा अंदर तक जाके उसके अच्छे से उसको रिवाइज करना है, अच्छे से खूब सारी प्रैक्टिस करनी है अब मेरे को। तो मैं जर्नल एंट्रीज से स्टार्ट करता हूँ बेसिक। तो मैं रजत अरोड़ा सर की वीडियो देखूँगा, मुझे उनके कंसेप्ट्स काफ़ी फेमिलियर लगते हैं, मुझे काफ़ी हेल्प मिलती है उनके कंसेप्ट से भी, उनके भी लूँगा, फिर उसके बाद मैं भी सॉल्व करूँगा। तो चलिए गाइस मैं पढ़। ओके गाइस, मैंने पढ़ लिया है, तो काफ़ी थक चुके हैं। 2 से 4 बजे तक आराम हो चुका था, तो बारिश भी हुई थी आज, काफ़ी ठंड सी हो रही है। एंड सबसे पहले आते ही मैंने ये पढ़ा था, इंग्लिश पढ़ा था मैंने चौसर, जो कि होमवर्क था, पढ़ना भी था, वैसे भी पढ़ना चाहिए। ये पढ़ना था जनरल प्रोनोलॉग चौसर, इन सबको पढ़ना था, यही था। देन फिर मैंने अकाउंटेंसी पढ़ लिया, अकाउंट्स, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जर्नल एंट्रीज, पहले बेसिक क्या होता है, देन फिर रिटर्न्स, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट। देन फिर मैंने बैंकिंग की ट्रांजैक्शंस होती हैं कुछ, ये ट्रांजैक्शंस ये हमें आनी चाहिए। देन ओपनिंग स्टॉक होता है, एसेट्स, लाइबिलिटीज़ इससे रिलेटेड। देन कुछ स्पेशल एंट्रीज होती हैं, इन सब को पढ़ लिया। आज के लिए इतना ही बहुत है, वैसे पढ़ने में काफ़ी देर लग गई, चौसर को भी पढ़ने में 2 घंटे तो उसी में लग गए थे, एंड इसमें मुझे 2 घंटे इसमें लग गए हैं, 2 घंटे, तो काफ़ी थक गए हैं। तो अब मैं और नहीं पढ़ूँगा, बस अब कल भी फिर कॉलेज जाना है, कल क्लासेस हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो गाइस प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। सो ऐसे और न्यू वीडियोस के साथ आता रहूँगा। तो इंग्लिश वैसे थोड़ा बहुत तो डिफ़िकल्टी होता ही है, बिकॉज लैंग्वेज इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, एकदम अलग ही लेवल है, बट हो जाता है जब हम रेगुलरली प्रैक्टिस करेंगे, रोज़ करेंगे, डेली, तो हो जाएगा अपने आप, इतना वैसे वो नहीं है। स्टार्टिंग में तो डिफ़िकल्टी आती है बिकॉज इट्स न्यू थिंग। सो ओके गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। तो इसी प्रकार की और भी वीडियोज़ में मिलेंगे। सो तब तक के लिए बाय गाइस, टेक केयर।